नमस्ते मित्रों। क्या देसी गौ माता के दूध और गौमूत्र में सोना है? बिल्कुल, आपने सही सुना। भारत में पाई जाने वाली जो देसी गौ माता है, जिसके बैक पर एक कुबड़ है, खुंद है, जिसमें सूर्य नाड़ी है, वो सर्व रोग व नाशक और सर्व विष नाशक है। ऐसी सूर्य नाड़ी ब्रह्मांड से और सौर मंडल से सोने को खींचकर दूध और गौमूत्र में लाती है। इसीलिए देसी गाय के दूध में और गौमूत्र में सोना पाया गया है। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने 400 गिर गाय पर 4 साल तक रिसर्च किया और उसके गौमूत्र में घुलनशील सोना देखा। 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक सोना पाया गया है, वो भी सुपाच्य अवस्था में। अब इसी गौमूत्र से अगर किसान अपनी फसल उगाएगा तो वो सोना उसकी फसल में जाएगा, और ऐसी सब्जी अनाज का हम सेवन करेंगे तो वो सोना हमारे अंदर भी आएगा, है ना। मैंने अभी एक देखा था वीडियो जिसमें 14 लाख रुपए की 1 किलो चाय, सोने की भस्म वाली चाय एयरपोर्ट पर बेच रहे थे। 1.4 मिलियन INR में 1 किलो 2 पाउंड टी। आप सोचे कि इसकी इतनी कीमत क्यों है। आपने देखा है कि रईस लोग और राजा लोग सोने के बर्तन में खाना खाते, चांदी के बर्तन में पानी पीते। क्यों? धातु की हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यकता है। जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो ये ब्रेन के साथ जब कम्युनिकेट करती है तो ये न्यूरॉन को कम्युनिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो धातु से मीडियम बन के वहाँ तक पहुँचती है और सिग्नल भेजती है। जब हमारे शरीर में धातु निर्माण ही नहीं होगी, यूरिया और पेस्टिसाइड वाला जो सब खाना उग रहा है वही हम खाएंगे। दूध भी हम जर्सी गाय का HF का पीते हैं जिसमें सुवर्ण है ही नहीं, तो हमारे शरीर में धातु कहाँ से आएगी। और ये धातु अगर नहीं है तो हमारी जो प्राणिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। धातु ही हमारे शरीर में बीज और वीर्य की उत्पत्ति करता है। जो बोन मैरो है वो भी श्वेत कण की उत्पत्ति करने के लिए उसको भी धातु चाहिए। धातु की कमी की वजह से आज ब्लड कैंसर होते हैं और बोन मैरो में कमी आती है। असाध्य रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट अटैक, डायबिटीज, किडनी फेलर, लिवर डिसीज, कितने सारे हैं। और ब्रेन के तो बहुत सारे डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, हाइपर टेंशन है, बहुत ही जल्दी से भूल जाने की आदत, कार्डियक अरेस्ट है। ऐसे डिसीज क्यों होते हैं? क्योंकि ये धातु हमारे शरीर में नहीं है। नपुंसकता आना, बीज बनना बंद हो जाना, ये सब धातु न होने से है। जब ये देसी गाय हमें दूध में ये जो सुपाच्य सुवर्ण देती है वो इतना सुपाच्य है कि वो नवजात शिशु भी उसको पचा सकता है। बिल्कुल, जिसकी माँ का दूध सूख गया है और वो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी, वो भी इस दूध को पिएगा तो भी वो गोल्ड उसको पचा जाएगा। ऐसा है, इस फॉर्म में ये सोना है, भगवान ने दिया है, सूर्य नाड़ी से आया है। और हम 1.4 मिलियन की 1 किलो चाय खरीदेंगे, लेकिन जो दूध में और गौमूत्र में सोना देती है, ऐसी हमारी दैवी देसी गौ माता को रास्ते पर हम छोड़ देते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। ऐसा ही अन्न का सेवन करना चाहिए जो गौमूत्र और गोबर से उगाया गया है, क्योंकि गौमूत्र में 5100 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसमें से 188 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे मनुष्य शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
जब गौमूत्र के अंदर हम कोई आयुर्वेदिक हर्ब जड़ी बूटी डालते हैं, जैसे कि पुनर्नवा, जीवंती, अश्वगंधा, पारिजात, तो उसके जो अर्क होते हैं वो हमारे शरीर के असाध्य रोगों को भी अच्छा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो धातु है जो हमारे शरीर में मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो ये धातु, सुवर्ण युक्त धातु वाला घी अगर मिल जाए देसी गाय का, तो सोने पे सुहागा बन जाएगा ना।